ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल देव 21 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, विस्तार से आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, कर्क राशि वालों, मंगल ग्रह बहुत ही ऊर्जावान ग्रह होते हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, यद्यपि वैवाहिक जीवन को भी मंगल देव प्रभावित करते हैं। मंगल को सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, भूकंप, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटना, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो ब्लड होता है उसमें भी मंगल का ही कारकत्व होता है। ऐसी स्थिति में जब मंगल देव आपकी राशि में काफी लंबे समय से नीचगत अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा बनी हुई थी, लेकिन अब मंगल देव 21 जनवरी 2025 को वक्री अवस्था में आपकी राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 24 फरवरी 2025 तक मिथुन राशि में ये वक्री रहेंगे और 24 फरवरी के बाद से लेकर और 2 अप्रैल तक मंगल देव मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मंगल का यह गोचर जो हो रहा है यह 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक रहने वाला है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार के फल प्रदान करेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो देखिए, कर्क राशि वालों, मंगल आपके दशम स्थान यानी जो कि आपके कर्म क्षेत्र होता है, दशम भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही आपके त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल का गोचर 12वें भाव से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मांगलिक पत्रिका का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ भी आपको मिलने वाले हैं, जहां पर आप देखेंगे कि यदि आप किसी भी प्रकार के विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप जुड़े हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आपके लाभ में वृद्धि होगी। जो लोग किसी भी ऐसे फील्ड में कार्यरत हैं जो कि मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, पैथोलॉजी चलाते हैं, अपनी मेडिकल शॉप चलाते हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा जाने वाला है। उम्मीद से बेहतर आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन देखिए, मंगल की स्थिति जब 12वें भाव में है तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर मंगल जब 12वें भाव में गोचर करेंगे, ये पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या, पाचन तंत्र की समस्या या हड्डियों की तकलीफ, घुटनों में तकलीफ, ये चीजें हो सकती हैं। और यद्यपि ये बात भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है, यानी शनि की ढैया के भी प्रभाव में आप चल रहे हैं। तो आपके लिए ये कहना अच्छा रहेगा कि आप वाहन वगैरह चलाते हैं, अपने हेल्थ को लेकर आप जरूर अवेयर रहिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। आप अपने पार्टनर को जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा महत्व देने वाले हैं। समय अवधि के दौरान पार्टनर के साथ में कुछ आप अच्छे पल भी बिताते हुए नजर आ रहे हैं जो लोग प्रेम संबंधों में हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो हो सकता है कि कर्क राशि वालों, वैसे भी आप इमोशनल होते हैं, आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा बनते हैं, तो जो लोग यंग एज में हैं, टीन एज में हैं, है ना, या आप मेच्योर हैं, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं इस समय अवधि के दौरान, क्योंकि पंचमेश 12th में गए ना, तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जितना आप अपने पार्टनर को तवज्जो दे रहे हैं, जितना आप अपने पार्टनर के प्रति सोच रहे हैं, अच्छी सोच रखते हैं, उतना आपका पार्टनर आपके प्रति प्रेम नहीं दिखा रहा है। तो थोड़ा इस मिसअंडरस्टैंडिंग से अगर आप बचे रहेंगे तो आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। प्रेम जीवन कुल मिलाकर अच्छे तरीके से चलता चला जाएगा। इसके साथ देखेंगे मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कहीं ना कहीं से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्यों में आपकी गति आती हुई नजर आ रही है। अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड के कार्यों से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए कार्य करते हैं, या आप ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर है, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स इस टाइम फ्रेम के दौरान मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पर भी यहाँ पर आपको मजबूती अवश्य प्रदान करेंगे मंगल देव। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहेगी आपके साथ में, देखिए शनि की ढैया चल रही है, तो पैसा तो आ रहा है आपके पास में कर्क राशि वालों इस मंगल की गोचर अवधि के दौरान, लेकिन उसी रफ्तार से आपके जीवन में खर्चे भी निकल कर सामने आएंगे, जिसकी वजह से अगर आपने प्रॉपर ढंग से प्लानिंग नहीं किया, आपने अपने पैसे को, पैसा आया आप पैसा खर्च करते चले गए, तो फिर कहीं ना कहीं से आर्थिक तौर पे थोड़ा सा तंगी आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, धन आएगा आपके पास में, लेकिन अगर आपने मितव्ययता पूर्वक उसका उपयोग नहीं किया तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर आपने सही तरीके से पैसे को उपयोग किया तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 8वीं है।
उच्च राशि को देख रहे हैं, मकर राशि को, वहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में होने पर कहीं न कहीं से पार्टनर के साथ में कुल मिलाकर सामान्य स्थिति बन सकती है। अगर आपकी दशाएं ज्यादा खराब चल रही होंगी तभी प्रॉब्लम आ सकती है, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन भी कुल मिलाकर ठीक ठाक रहने वाला है। हाँ, जीवन साथी के हेल्थ पर थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो सकता है, अथवा जीवन साथी में एग्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। बिजनेस व्यापार कर रहे जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। काम कारोबार में आपके विस्तार होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, अगर आप का कोई कार्य रुका हुआ था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, या किसी भी प्रकार की कोई डील थी जो आपकी डील नहीं हो पाई थी, तो इस दौरान अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी डील होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। जो लोग ट्रेडिंग से जुड़े काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी पत्रिका जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, गोचर के आधार पर तो कुछ ट्रेडिंग वगैरह से पैसा आ सकता है, या आपने पुराने लंबे समय से कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा था तो उसका अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। मंगल की दृष्टि का प्रभाव आपके 6th हाउस पर भी है। तो देखिए, अगर शत्रुओं से आप परेशान चल रहे थे, ऋण से परेशान चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को गोचर के आधार पर दिखाई नहीं देती। हाँ, 6th हाउस जो होता है ना, ये सेवा का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुछ कर्क राशि वालों के जीवन में ऐसा होगा कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनकी नौकरी में बदलाव जैसी संभावनाएं भी कही जा सकती हैं, बदलाव होने के योग दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आप एग्रेशन में आके, या आपके अंदर जितनी एबिलिटी है उसके आधार पर आपको तवज्जो नहीं दी जा रही है, इसके आधार पर आप नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा नौकरी अगर आप छोड़ते हैं तो पहले व्यवस्था कर लीजिएगा, अन्यथा नई नौकरी प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि ढैया का अंतिम चरण आपके जीवन में चल रहा है। तो हो सकता है कि फिर एक तरफ आप नौकरी छोड़ दें और बाद में आपको नौकरी न मिले। तो इस द्वंद में नहीं रहिएगा। अगर आपको आज नौकरी में सफलता प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं से आपको जिस नौकरी में है अभी उसी के साथ में चले, बहुत बड़े बदलाव ना करें तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए लाभकारी समय दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में अगर आप किसी पद पर हैं तो पद का दुरुपयोग करने से बचेगा, अन्यथा आपके जीवन में कुछ न कुछ लीगल चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि संतान की स्थितियों की बात करें तो संतान भाव के स्वामी जब 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से संतान को लेकर चिंता, संतान को कष्ट, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर जिन लोगों के विवाह तय नहीं हो पाए हैं, विवाह तय होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि मंगल को मांगलिक कार्यक्रमों का भी कारक कहा जाता है, और आपके सप्तम भाव को मंगल भी देख रहे हैं पंचमेश होकर, और साथ ही आप देखेंगे कि सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। हालांकि नीच की दृष्टि है, लेकिन स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। जिन लोगों के विवाह नहीं तय हो पा रहे थे, विवाह होने के योग बनेंगे। ठीक है, और शादी विवाह आपका तय हो जाएगा, वैवाहिक बंधन में बंधने के योग बनेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। उपाय क्या करना है? देखिए, कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों को मंगल 12वें भाव में है, तो एग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, चरित्रवान होकर चलने की कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई आप चोट चपेट दुर्घटना से बचिएगा, कोई ऐसे निर्णय मत लीजिएगा या अपने पैसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करके मत दीजिएगा, अन्यथा वहां पर परेशानी में आप फंस सकते हैं। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लाल मसूर की दाल का दान कीजिए, या अपने मस्तक पर लाल रंग का टीका आप लगाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कैरियर वाइज चीजें आपके लिए बेहतर जाएंगी और भाग्य का सहयोग मिलेगा और बुद्धि भी आपकी काम करेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।